नमस्कार दोस्तों, आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है। आज ही के दिन भगवान ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था और उनकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया था कि 100 हाथियों के बल वाला दुशासन हाँफ कर जमीन पर गिर गया था और द्रौपदी ज्यों की त्यों साड़ी में लिपटी हुई खड़ी थी। आज ही के दिन बद्रीनाथ जी के कपाट खोले जाते हैं। आज ही के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत के युद्ध की समाप्ति हुई थी और पांडवों ने विजय प्राप्त की थी। इससे यह प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का भी। और आज ही के दिन ऐसा माना जाता है कि सत्ययुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी के चरणों के श्री विग्रह के दर्शन होते हैं वृंदावन में। बाकी साल भर वो सिर्फ मुख दर्शन अपने भक्तों को देते हैं और वो पूरे अपने कपड़ों में ढके रहते हैं। आज ही के दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं और भक्त उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। आज ही के दिन भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया था और भगवान परशुराम का भी अवतार ही अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और आज ही के दिन भगवान के खजांची कुबेर ने श्री महालक्ष्मी को प्रसन्न करके भगवान के खजांची का पद लिया था। तब से वो हमेशा अपने खजाने के मालिक हैं और सबको अपने खजाने से दोनों हाथों से माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की आज्ञा से उनके भक्तों पर लुटाते रहते हैं। उनके जो भक्त उनका खजाना लेने के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं उन पर कुबेर की कृपा होती है, क्योंकि वह ही भगवान के खजांची हैं। इस विश्व का भरण पोषण करने वाली अर्थात अन्न प्रदान करने वाली माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तब से माँ अन्नपूर्णा अपने हाथ में अक्षय पात्र लिए हुए अपने सभी भक्तों का भरण पोषण करती हैं और सभी मनुष्यों के उदर का पोषण करती हैं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों पर प्रसन्न होकर द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था जब वह वनवास में थे, जिससे द्रौपदी सभी को उस अक्षय पात्र से स्वादिष्ट भोजन दिया करती थी और सबसे अंत में वह उसका प्रसाद स्वयं पाती थी, जिससे उन्हें उस वनवास में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। भगवान का हाथ उनके सिर पर रहा और अक्षय पात्र उनके साथ रहा। और आज ही के दिन भगवान के बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने द्वारिका गए थे। जब उनकी पत्नी ने बहुत अनुग्रह किया कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं, फिर भी तुम क्यों नहीं अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए अपने मित्र से मिलने जाते हो। लेकिन भगवान सुदामा जो है ना, वो इतना संकोच करते थे कि कृष्ण से मिलने के लिए नहीं जाते थे। आखिर में उनकी पत्नी ने जब उन्हें बहुत अनुनय विनय करके भेजा तो आज के दिन वो द्वारिका पहुँचे और अपनी पत्नी के दिए हुए चावल या पोहा उन्होंने भगवान को दिए, जिनको थोड़ा सा जो चावल उनके साथ था पोटली में बंधा हुआ, खाने के बाद भगवान ने उन्हें 2 लोकों का मालिक बना दिया था। जब भगवान से मिलने के बाद सुदामा अपनी सुदामापुरी में लौटे तो उन्होंने अपनी सुदामापुरी की टूटी हुई कुटिया को कंचन महल के रूप में परिवर्तित पाया। तो आप देख सकते हैं कि जरा सा दान इस दिन किया गया कितना अधिक महत्व रखता है और कितना अक्षय फल देता है, और कैसे प्रभु अपने भक्तों पर दोनों हाथों से अपनी कृपा लुटाते हैं। सिर्फ हम लोगों को उनका कृपा पात्र बनना है और उनका कृपा पात्र बनने के लिए ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सच्चे मन से जितना आपके पास हो सके श्रद्धा के साथ दान करिए और उसका अक्षय पुण्य प्राप्त करिए, अच्छे लोगों की प्राप्त करिए, क्योंकि इस दिन का दिया हुआ दान पुण्य अक्षय होता है। इसी तरह से यदि कोई खराब कर्म करेगा इस दिन के लिए तो वह भी अक्षय हो जाता है। इसलिए सावधान रहिए,
किसी के लिए अच्छी सोच रखिए। यदि आप और कुछ दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने शुद्ध विचार रखिए, और कभी किसी को दें तो अच्छी सलाह दें, इसका भी एक पुण्य फल होता है। आप सबको हैप्पी अक्षय तृतीया। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लिए पुण्य लोकों की प्राप्ति करें और अक्षय फल प्राप्त करें। जय माता।